नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। ऐसे ही 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाए। अब आइए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 100 दिया है। इसका इकाई मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, फैक्टोरियल हमारा 1 दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 में सिर्फ 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 2 का मतलब होता है 2 गुने 1 होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक फैक्टोरियल 3 देख करके बताते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुने 2 गुने 1। यानी इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो नंबर दिया है उसके नीचे वाले गुना करते करते 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना 6 होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे तो फैक्टोरियल हमारा 4 का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है। आगे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 तिका 120। अब देखिए 120 आ गया। उसी तरह से हमारा यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल 5 का हमारा 120 आ गया। इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, तो हमारा 0 है। अब क्या आ जाएगा मेरा, फैक्टोरियल 6 का भी क्या आता है, तो यूनिट डिजिट हमारा 0 आता है। ऐसे ही हम करते करते 100 तक जाएंगे दोस्तों। तो 100 तक का हमारा फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, तो हमारा 0 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना ही का हम लोग फैक्टोरियल निकालें, यहाँ इतना ही का हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, तो 1 है, 2 है, 6 है और 24 है। इसी का सिर्फ हमारा यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 में क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। 13 का हमारा 3 सिर्फ लेंगे क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, तो हमारा 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। कह रहा है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका हमारा वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 81 दिया हुआ है। तो 81 को क्या हम 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0.25 दिया हुआ था। 3 का पावर हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 27 दिया हुआ है। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, इंटू हमारा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 5 यानी 3 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या है, तो डिवाइड है दोस्तों। और डिवाइड के बाद ये कितना दिया है, तो 243 दिया है। तो 243 को हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो 1/2 हमारा हो जाएगा 0.5 का मतलब। अब यहाँ पे देखिए आराम से इसको 4 से 4 को काट दीजिए, 2 को 2 से काट दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 गुने 3 इतना का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, तो 3 गुने क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। ये पावर दोनों को इंटू करेंगे तो 3 3 का 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का पावर क्या हो जाएगा हमारा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भागा में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर हमारा क्या हो जाएगा, 5/2
2 हो जाएगा, यानी 5/2 यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 3 का हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। अब 9 में 9 को हम लोग जब गुना करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आप सॉल्व किए होंगे। चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो एक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, उसको दूसरे तरीक़ा से हम उसको समझाएंगे, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब एग्जाम में सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 2 में हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, तो 2 दिया हुआ है। तो 5 2 7, 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 4 चला जाएगा, 7 में से तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इंटू में 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हम गुना कर देंगे, तो 3 3 का कितना हो गया दोस्तों, तो 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है। ये तो हमारा 9 हो गया, और 9 में यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे +2 कर देते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस सारे का तो वैल्यू हमारा निकल गया है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए फिर से। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, यानी -4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, तो +5 दिया है, तो 5 2 7, 7 में से 4 गया तो 3 हुआ। अब इस 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो +2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, तो -10 है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है। यानी इतना का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो 1 आ गया। अब 1 में गुना 5 से करेंगे तो हमारा दोस्तों 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 25 हमारा माइनस में दिया है, तो 25 माइनस में कर देते हैं। यहाँ पे भागा में क्या है, तो 4 है, तो 4 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हमारा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 100 में से 5 जाएगा तो हमारा 95 आएगा, और 95 में से जब 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, बचेगा 3 0 30, यानी 4 सत्ते 28 और 5, यानी 33.75 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आप सही किए होंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर से किस दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/3 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा क्या है, तो 7/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो नीचे जो दिया हुआ है इसको क्या मानेंगे, तो प्रिंसिपल मांगेंगे, और ऊपर जो दिया रहेगा वो क्या है, तो हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 6 है, और अमाउंट कितना है, तो 1 है। तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एसआई क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा एसआई निकल जाएगा। तो एसआई हमारा 1 दिया है, तो फार्मूला क्या होता है, तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, P गुने R गुने T/100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एसआई कितना दिया है, तो 1 दिया है, इक्वल टू P हमारा कितना है बाबू, तो 6 दिया हुआ है। R हमारा निकालना है, और टाइम कितना है, तो 3 दिया है। गुना क्या करेंगे, हम 100 कर देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और ये 50, ठीक है। अरे यहाँ पे 2 से ना कटेगा, 3 से थोड़ी कटेगा। यहाँ पे देखिए 6 की क्या चीज़ से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 3 का क्या हो गया, 9 हो गया दोस्तों, और 50 है, 50/9 क्या दिया हुआ है, तो नहीं दिया है, तो 9 5 45, 45 सही 5/9, यानी 5 सही 5/9% का हमारा रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने में प्रत्येक में एक शेष बच जाए। क्या कह रहा है? एक शेष बच जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इन सारे को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। इन सारे का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इन सारे का एलसीएम हमारा हो जाएगा 360। ठीक है, अब 360 वो नंबर हुआ जो हमारे इस सारे नंबर से पूरा भाग जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमको लाना क्या है? तो शेष एक लाना है। तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। 361 क्या हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा जिसमें प्रत्येक में हमारा एक शेष बच जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ। यही क्या हुआ? उत्तर हमारा सही हो गया। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक संख्या 19% का 1710 है, तो उसी संख्या का 25% क्या होगा? कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक संख्या है, ठीक है, उसका क्या है? तो 19% है भाई। ठीक है, प्रतिशत है तो इंटू 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1710 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काटिए, 19 से काटिएगा इसको तो 90 बार में कटेगा, और 90 इंटू 100 कीजिएगा तो 9000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी वो संख्या क्या है? तो हमारी 9000 है। इसके क्या पूछ रहा है? तो 25% पूछ रहा है। तो 25 बट्टे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। जब 100 से 2 जीरो को काटिएगा तो हमारा 90 गुना 25 आ जाएगा। तो 90 गुना 25 हमारा क्या हो जाएगा? तो 2250 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो सी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों? हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे नहीं बनाना है तो एक और तरीका समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? तो डायरेक्ट बनाइए। क्या कर रहा है? हमारा 19% का हमारा वैल्यू दिया हुआ है। कितना है हमारा? तो 1710 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है? तो 25% का हमारा वैल्यू पूछ रहा है। तो 25% का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। 19% का वैल्यू कितना दिया है? तो 1710 दिया है। कितना गुना है दोस्तों? तो 90 गुना है। तो यह भी क्या हो जाएगा? हमारा 90 गुना हो जाएगा। बस हमारा आंसर झोली में आ चुका। 90 में 25 से जब गुना करेंगे तो हमारा 2250 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? तो हमारा कह रहा है कि मोहन एक काम को 18 दिन में कर सकता है और सोहन उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोहन कितने दिन में काम कर रहा है? तो 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, और सोहन उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। यहाँ पे मोहन कितना दिन में कर रहा है? तो 18 दिन में कर रहा है, और सोहन कितना दिन में कर रहा है? तो 36 दिन में कर रहा है। इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम से हमारा क्या पता चल जाएगा? तो काम कितने दिन की है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा, यानी 36 हमारा क्या हो गया? तो काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 में 36 से जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, यानी 2 हमारा क्या हो गया? तो मोहन का एफिशिएंसी हो गया, यानी काम करने का क्षमता हो गया। ठीक है, और सोहन से का क्या है? तो 36 दिन में कर रहा है, तो 36 में 36 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, यानी मोहन एक दिन में 2 काम करता है और सोहन एक दिन में 1 काम करता है। दोनों को साथ मिला देंगे तो 3 काम करेंगे एक दिन में। काम कितना है दोस्तों? तो 36 काम है। ठीक है, तो 36 दिनों का काम कितना दिन में करेंगे? तो 36 में क्या करेंगे? 3 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। 12 दिन में इस काम को अंजाम दे देंगे दोनों मिलकर के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक नल की किसी टंकी का एक नल किसी टंकी का 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो बताए दोनों एक साथ भरी टंकी को खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? तो हमारा एक टैंक हो गया, टंकी एक नल हो गया जो हमारे 1 घंटे में उसको भर सकता है, यानी इसको मिनट में निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है। और बी के क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी को भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी कितना है? तो 40 मिनट में खाली कर सकता है।
बात समझ में आ रहा है। यानी ए जो है वो 60 मिनट में भर सकता है और बी जो है वो 40 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी कितनी की है तो दोनों का एलसीएम कर देंगे तो हमारा एलसीएम 140 आ जाएगा। इतनी लीटर की हमारी टंकी है। अब यहाँ पे देखिए 60 से क्या करेंगे, इसमें 240 में जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। यानी 1 मिनट में 4 लीटर हमारा ए ने टंकी भर रहा है, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 लीटर खाली कर रहा है। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा जा रहा है ए के द्वारा और बी के द्वारा 6 लीटर खाली कर दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि खाली होगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 लीटर हमारा पानी कम होगा। कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा लीटर 240 लीटर है, ठीक है। यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 120 बार में कटेगा, यानी 120 मिनट, ठीक है। अब 120 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 घंटा हमारा उत्तर हो जाएगा। चले दोस्तों आगे। अब यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे ए और बी व्यापार कर रहे हैं। ए ने कितना रुपये लगाया, तो 36,000 रुपये लगाए हैं और बी 63,000 लगाया है, ठीक है। दोनों को लास्ट में वार्षिक में यहाँ पे 55,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो ए और बी का हिस्सा निकाल देना है। तो मान लीजिए ए है और बी है। ए कितना रुपये लगाया, तो 36,000 रुपये लगाया है, ठीक है। और बी कितना लगाया है दोस्तों, तो 63,000 रुपये लगाया है। तो सबसे पहले इन दोनों को काट दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो को काटिए। यहाँ पे 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, 9 सत्ते 63, यानी 4:7 में आ गया। अब यहाँ पे 4:7 में हमारा रुपया लगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए रुपया का फ़ायदा कितना हो रहा है, तो हमारा 55,000 का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिलने पर कितना हो रहा है, रुपया लगाए हैं 11 का वैल्यू कितना दिया है, तो 55,000 दिया है। तो कितना गुना है यहाँ पे, तो 5,000 है। बात समझ में आ रहा है। तो 5,000 से गुना इसमें 4 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 चौका 20,000 हो जाएगा। और 5 से करेंगे 7 में तो 5 सत्ते 35,000 हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही क्या हुआ, उत्तर हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को, गौर से देखिए इसको, कह रहा है कि एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 35% के लाभ पर बेचा गया हो तो 4800 का कमी प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मान लेते हैं 100 हमारा क्रय मूल्य है वस्तु का, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, तो 40% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 140 में बेचा जाएगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं, अब 40% के लाभ में नहीं बेच करके उसको 35% के लाभ में बेचा जाएगा। तो 100 का चीज़ 35% के लाभ पर 135 में बेचा जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा 140 से 135 पर जाने से हमारा 5% का हानि हुआ, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि 48 पे 5% का हमारा कम का जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4800 दिया हुआ है, ठीक है। कितना गुना है दोस्तों, तो 5 9 45 और 5 6 30, ठीक है। यानी 960 दिया हुआ है, ठीक है। 960 हुआ। अब 960 है तो हमारा सीपी कितना माने हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो सीपी हम कितना माने हैं, तो 100 माने हैं। तो 100 में क्या करेंगे, जब गुना करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 96,000 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो यह भी हमारा सही हो गया। चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।